तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजाज में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा, आज हम आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल फ्रेंड्स, आज हम इस छोटे से टूल के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये है कॉइल टेस्टर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने कॉइल टेस्टर लेना ही है तो यही वाला लीजिए जो चार्जर पे चलता है। इसमें दूसरा वाला भी सेल वाला आता है, वो बिल्कुल बेकार है। उसमें एक बार सेल ख़त्म हो गई तो फिर उसमें सेल डालनी पड़ती है और वो दिक्कत करता है फिर। तो यही वाला लीजिए जो चार्जर से चलता है। तो अगर आपके पास यूएसबी मीटर भी नहीं है, मतलब डीसी मशीन भी नहीं है, तो किस तरह आप इस छोटे से टूल के ज़रिए पता कर सकते हैं कि हमारा फॉल्ट पावर आईसी से है, सीपीयू से है, रैम से है, या ईएमएमसी यूएफएस ईएमसीपी इसमें प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। मान लीजिए आपके पास डेड फोन आ गया, आपके पास यूएसबी मीटर भी नहीं है और डीसी मशीन भी नहीं है, तो इस टूल की मदद से मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह आप फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक फ़ोन पड़ा हुआ है, तो मैं इसी के बारे में, इसी पर आपको थोड़ी जानकारी समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने कॉइल टेस्टर ले लिया है, और मैं आपको एक बात बता दूं, जो कोई भी डेड फोन आए उसको चार्जर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका फॉल्ट इससे फाइंड होगा। बैटरी से ये नहीं होगा, तो आपको चार्जर ही कनेक्ट करना पड़ेगा इसमें, कोई भी डेड फोन में। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सीधा आपने पावर आईसी की ओर जाना है। पावर आईसी के पास आपको बक कॉइल्स मिलेंगी, बक और बूस्ट कॉइल्स मिलेंगी। तो इस पर ये आपको बटन दबा के रखना है और यहाँ पर ले जाना है। आप देखिए लाइट आ गई, यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पर नहीं आएगी, एक यहाँ पर नहीं आएगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी आ गई और यहाँ पर भी आ गई। तो ये बिल्कुल ओके है, हमारी पावर आईसी वर्क कर रही है इसमें। तो ये फ़ोन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें थोड़ी मतलब ईएमसी से दिक्कत है, उसकी हालत बैड हो चुकी है, बाकी ये फ़ोन ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अब एक कॉइल पे नहीं आएगा, आपका एक कॉइल पे नहीं आएगा। अब देखिए, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया। एक कॉइल पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो नेटवर्क की सप्लाई है, मतलब नेटवर्क को बूस्ट करता है। जब आपका फ़ोन ऑन होगा तभी वहाँ पर वो वर्क करेगी वो कॉइल भी। तो इस तरह आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हमारा ओके है, ये मसला हमारा ओके है। अब मान के चलिए आपने चार्जर लगा दिया किसी डेड फोन में, और आपने यहाँ पर कॉइल्स पर रख दिया ऐसे, और कुछ भी लाइट नहीं आ रही है, और आपकी सप्लाई, चार्जिंग सप्लाई सब ओके है, पावर आईसी तक, चार्जिंग आईसी तक मिल रही है। तो यहाँ पर आपका फिर ये इंडिकेट नहीं कर पा रहा है जब जो है आपने लगाया। तो इस कंडीशन में आपका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पावर आईसी ख़राब हो सकती है। इसके 3 कारण हो सकते हैं अगर यहाँ पर ये एलईडी नहीं जल रहा है। पहला कारण पावर आईसी डेड होना, दूसरा इसमें सीपीयू की साइड शॉर्टिंग होना, और तीसरी इसमें दिक्कत हो सकती है कि इसमें जो है कहीं वीपीएच लाइन शॉर्ट हो सकती है, कहीं पर बोर्ड में शॉर्टिंग हो सकती है। तो ये 3 कारण से इसमें लाइट नहीं आ सकती। तो इसका, अगर आपका यहाँ पर नहीं जल रहा है ये एलईडी लगाने के बाद, तो इसका मतलब ये नहीं आपकी पावर आईसी ख़राब है। पहले आपको शॉर्टिंग चेक करना है। और मैं आपको चौथी कंडीशन बता देता हूँ। जो ही आपने लगाया है यहाँ पर कॉइल टेस्टर, देखिए यहाँ पर एलईडी बिल्कुल तेज जल रहा है। मान लीजिए आपने यहाँ पर लगाया और एलईडी जो है थोड़ा थोड़ा ब्लिंक कर रहा है, कुछ इस तरीके से ब्लिंक कर रहा है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से अगर ब्लिंक कर रहा है ये इस तरीके से, तो इस कंडीशन में आपका सीपीयू ड्राई सोल्ड हो चुका है, या तो रैम ड्राई सोल्ड हो चुकी है, या आपका ईएमएमसी यूएफएस ड्राई सोल्ड हो चुका है। तो उनको रिबॉल करने से आपका फ़ोन बिल्कुल कंप्लीट ऑन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आपका ये 4 कॉइलों पर आ रहा है, सही है, 4 कॉइलों पे आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पावर सेक्शन में ओके है, इसमें आपको काम नहीं करना है। आपको अब सीपीयू, यूएफएस और रैम पे काम करना है, वहीं से इन 3 में कोई फॉल्ट होगा। तो ये छोटे से टूल के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह कहाँ पर फॉल्ट है फ़ोन में, तो उसको फाइंड कर सकते हैं और आप अपना काम बढ़िया कर सकते हैं। ये छोटा सा टूल है लेकिन काम का है। अगर आपको इसको एक बार सही से यूज़ करना आ गया तो ऐसा कोई फ़ोन नहीं जो आप बना नहीं सकते। तो इसी छोटे टूल से आपको डीसी मशीन से रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही यूएसबी मीटर से रीडिंग लेने की ज़रूरत है। इसी से आपका फॉल्ट
फाइंड हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कभी आपके पास कोई फ़ोन आए और इस तरीके से एलईडी लगाने के बाद ये एलईडी इस तरीके से ब्लिंक कर रही है, इस तरीके से, तो इसका मतलब आपका सीपीयू, रैम या यूएफएस इन तीनों में से कोई ड्राई सोल्ड हो चुकी है। तो ज़्यादा फोकस आपको सीपीयू पे ही करना है। अगर इस तरीके से ब्लिंक कर रहा है, इस तरीके से एलईडी लगाने के बाद ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब सीपीयू से ही दिक्कत है। तो पहले आपको उस टाइम सीपीयू पे ही काम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो था, आपको उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इस कॉइल टेस्टर का आप कैसे यूज़ करना है। तो ये कॉइल टेस्टर खाली पावर आईसी के पास ही यूज़ होता है, बाकी किसी भी सेक्शन में यूज़ नहीं होता है। पावर आईसी से ही हम ज़्यादातर 80% फ़ोन हम पावर आईसी के डायग्नोज लगा सकते हैं कि पावर आईसी से ही हम डायग्नोज लगा सकते हैं कि फ़ोन क्या में आगे क्या दिक्कत हो सकती है। तो इस टेस्टर का यूज़ आपको हमेशा पावर आईसी पर ही करना है, दूसरा किसी भी सेक्शन में इसका यूज़ नहीं है अभी। तो जब हमारी पावर आईसी होगी तभी हमें आगे काम करना है। उम्मीद है आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको मतलब कोई भी परेशानी आती है इस टेस्टर को यूज़ करने में, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दे दूँगा। तो आपसे एक और विनती है फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आगे और भी वीडियो बड़े बड़े लाते रहेंगे और आपको नॉलेज देते रहेंगे, समझाते रहेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कुछ सीखते हैं तो उसको आगे शेयर कीजिए, दूसरों को भी सिखाइए। आपके पास कोई आइडिया होता है तो उसको दूसरों को भी बताइए। और इस फील्ड में आपको सीखना है और सिखाते रहना है, यही इस फील्ड का पहला नियम है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।